बिहार में चुनावी हलचल है। चुनावों के मद्देनजर नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनावी हलचल के बीच मसौढ़ी विधानसभा से 2 बार की विधायक रेखा पासवान ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की है। बातचीत में रेखा पासवान ने सरकार पर 2 करोड़ के टेंडर गबन का भी आरोप लगाया है। रेखा पासवान से बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक ने। अभी हम मसौढ़ी में हैं। बता दें कि मसौढ़ी में इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला मसौढ़ी जो सीट है काफ़ी हॉट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आरजेडी के विधायक हैं 2 बार के लगातार विधायक हैं रेखा पासवान जी, और ऐसे में एनडीए भी है पूरी तरीके से दमखम के साथ लगी हुई है। एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि मसौढ़ी में जो है विकास नहीं हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने खुद विधायक जी हैं। विधायक जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है, यहाँ तो यहाँ पे देखते हैं अभी चुनाव है नहीं, चुनाव से पहले पब्लिक से लोगों से इंटरेक्शन हो रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। हमेशा आपके विषय में कहा जाता है कि शनिवार को जनता दरबार। हाँ, बिल्कुल। देखिए आज नहीं 2015 में जब विधायक बने थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जब मान लिया कि पटना आने जाने वाले हमारे जितने जनता मालिक हैं वो तो अपना पटना जा कर के आवास पर ऑफिस में मिल कर के काम करा लेंगे, लेकिन हमारे जितने भी गरीब मालिक हैं वो तो जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग एक डिसीजन लिए कि यहाँ पर हम एक रूम लेकर के प्राइवेट रेंट पर हम रूम लेकर के हर शनिवार के हम यहाँ बैठते हैं और जितने भी जो भी समस्या रहे सब लोग को सुनने का काम करते हैं और जैसा जितना होता है उतना प्रयास हम उसको सोल्व करने का काम करते हैं। मसौढ़ी में जनता दरबार लगाती हैं या फिर अगला जो एक और प्रखंड है धनरुआ, क्या वहाँ भी लगाती हैं? शनिवार के मसौढ़ी में, हर रविवार के अपना आवास पर घर पर धनरुआ में, और बाकी दिन तो क्षेत्र में ही घूमते रहते हैं। ऑफिस का भी काम रहता है तो वहाँ भी जाते हैं। अभी तो और व्यस्तता बढ़ गई होगी, चुनाव है, चुनाव 2 महीने के बाद फिर से जनता के बीच जाना है। बिल्कुल बढ़ गई है और कैसे बढ़ गया कि अभी चुनाव होने वाला है और हमारे एनडीए के सरकार जो मतदाता सूची वाला जो चला रहे हैं और हर बूथ पर जो वोट कट रहा है, जीवित लोग के भी वोट कट गया है। आपकी विधानसभा में कैसे कितने लोग को इस तरीके से पता है? हमारे विधानसभा में कई लोग के कटा है वोट, खास करके एक भैसमा पंचायत है, जगपुरा बीघा है, वहाँ एक सहेमनी देवी है जीवित है, उनका भी नाम कट गया है। उनका नाम कट गया। और बहुत बूथ पर गए हैं तो बहुत लोग के नाम कटा है। वो हम लोग सारे डाटा तैयार किए हैं और पेश करने का काम किए। धीरे धीरे हम लोग बूथ पर जा कर के और जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो चल रहा है प्रक्रिया उससे तो हटना नहीं है। चुनाव होने वाला है तो हम लोग बूथ पर जा कर के सर्वे कर कर के सबको नाम, अब आखिर नाम कटा तो कैसे कटा, अब जो मृत हो गए हैं तो उसको तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जीवित लोग हैं कहीं बाहर हैं, ये सब देखना व्यवस्था तो बढ़ी। वोटर अधिकार यात्रा में भी आप लोग निकली हुई थी, हर एक विधानसभा घूमी, क्या रिस्पांस वोटर अधिकार यात्रा में मिला? देखिए, वोटर अधिकार में तो हर जनता मालिक हैं, अगर किन्हीं को वोट कटता है तो नागरिकता ही ख़त्म हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग के जितना सब लोग चाह रहे हैं कि किन्हीं को वोट ना कटे। और वोट अधिकार में देखिए पूरे 17 तारीख से लगातार 1 तारीख लास्ट हुआ पटना में और बहुत ही अच्छा रहा। पूरा जन सैलाब देखने को मिला और देखे भी, सब लोग जान रहे हैं कि बहुत ही अच्छा से। 15 तारीख को क्या बैठक होने वाली है तेजस्वी जी के आवास पे, क्या बैठक को लेकर रहने की? अब बैठक होगी, संगठन पर होगी बैठक। चुनाव है तो अभी तो राजनीति पर न बात होगी, और जो हम लोग को पार्टी से निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। मसौढ़ी से आप 2 बार की विधायक हैं, मसौढ़ी में क्या आप देख रहे? बीच में तो आप लोग सरकार में गई, फिर सरकार हट गया तो फंड कम मिलता है, लेकिन मसौढ़ी में और क्या कुछ विकास होना चाहिए अभी? देखिए, मसौढ़ी में हम लोग पहला बार जब जीत के आए थे और पहले भी घूमे थे मसौढ़ी में, तो बहुत मांग था। पहले 50 बरस से मांग था बेर्रा बराज। वो हम लोग उस समय 15 में सरकार में थे। हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा, युवाओं के रोम रोम में बसने वाले तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी
वित्त मंत्री थे और रवाइच में उद्घाटन में आए थे बराज के, वहाँ पर मांग किए तो देखिए बिर्रा बराज बनाने का काम किए। और बहुत सा ऐसा योजना है, बहुत बिजली से भी बहुत नहीं, कुछ गांव में भी बिजली नहीं पहुंचा था, वो भी मांग किए। 5-5 गो यहाँ ग्रिड लगवाने का काम किए। और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसौढ़ी में डिग्री कॉलेज के। डिग्री कॉलेज एक भी नहीं यहाँ नहीं है, पटना से सटे हुए उसके बाद। हाँ, यहाँ नहीं है। तो अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन हम आशा करते हैं। और हम लोग की जब सरकार हमारे तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तब पहला मांग रहेगा हम लोग के कि मसौढ़ी में डिग्री कॉलेज। युवाओं के लिए जो है खेल के लिए भी मैदान, एक गांधी मैदान है, लेकिन वहाँ पे लोग कम जाते हैं क्योंकि ना खेल के लिए तो मसौढ़ी में गांधी मैदान है, सब लोग वहाँ एक ही गो यहाँ मैदान है कि बच्चे लोग खेलते हैं, तो अच्छा है। तो बगल में है गांधी मैदान, ठीक ठाक है। और देखिए यहाँ आवासीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय भी बनवाने का काम किए, जो भी बन रहा है। अल्पसंख्यक विद्यालय आवासीय भी स्वीकृत हो गया, उसमें भी काम लगेगा, सब टेंडर के प्रक्रिया हो गया है, सब निविदा में है। बहुत सारा काम करवाए हैं। अब बहुत ऐसा है, अभी भी ज़रूरत है जो क्या नहीं हुआ। वही सबसे पहला तो है कि भाई डिग्री कॉलेज नहीं है, और फिर यहाँ मैंने पोस्टमार्टम रूम नहीं है। बार बार हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक क्लियर ना हुआ है। लेकिन देखिए आश्वासन पर आश्वासन तो मिला है। अब क्या, अब तो चुनाव आ गया, भी एक मांग है। इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो फिर जनता के बीच कौन कौन मुद्दे को लेकर जाएंगे? अभी आपने कहा कि अस्पताल है यहाँ, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ऐसे उस व्यवस्था को सुधार। वहाँ डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, इतना मतलब अनुमंडलीय अस्पताल है। और जानबे करते हैं कि पटना PMCH में अगर रेफर होता है तो कितना देरी लगता है जाने में, और तब तक मरीज के हाल से बेहाल हो जाता है। तो डॉक्टर हैं लेकिन समय से नहीं रहते हैं, बहुत लोग परेशानी होता है। वहाँ जाते हैं, हम लोग फ़ोन फान करते हैं तो इलाज होता है, न तो बेचारा जिनका नंबर नहीं जानता है वैसे ही लौट के चल आता है। ये तो स्थिति है। चुनाव होने वाले हैं, यहाँ से आपके विरोधी भी आपके सामने होंगे, जनता से भी लोगों से रूबरू हैं। हमने भी कई जनता से भी बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि विधायक जो हमेशा मिलती हैं, लेकिन जो और लोग हैं विरोधी लोग हम लोग को देख रेख के लिए भी नहीं आते हैं। साथ ही साथ जो विधायक के लिए और भी समस्याएं कि कई जगह जो है बांध, जो अभी जो बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई थी, कई जगह पानी पहुंच जाता है, तो बांध जो है, बांध की वजह से हम लोग के खेत में पानी नहीं जा रहा है। बिल्कुल। अभी मैंने जो लोग कह रहे हैं बांध जो उधर जहानाबाद और जो उधर से कैनाल आया है सोन के तरफ से, तो हम लोग मांग किए हैं कि अगर इधर जुट जाएगी कैनाल तो इधर भी सिंचाई बढ़िया से होगा। लेकिन हम लोग पहला मुद्दा रहेगा, इस बार हम लोग चुनाव में जाएंगे तो पहला मुद्दा रहेगा मोरहर नदी की उड़ाही करवाना। अगर मोरहर नदी उड़ाही हो जाएगा तो सिंचाई में कोई कोताही नहीं होगा। कहीं कहीं बांध टूटा हुआ है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको बंधवा देने का काम करवाते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं कि आए और समस्या हमारे जितना जनता मालिक कोई भी समस्या हो आकर बैठकर बताएं। अगर विधायक बना देते हैं और आके बताते नहीं हैं तो हमको तो भाई 4 गो नेत्र नहीं ना है कि चारों पट्टी हम देख रहे हैं, आकर बताएंगे तब ना उस पर काम होगा। जैसे कि हमारी चाची आई कि हम लोग के पानी नहीं मिल रहा है, नल जल भी नहीं है, नल जल वाले बता रही है कि नल जल भी नहीं है, और बता रही है कि हम पानी हम बहुत दूर से लाते हैं। तो ये बता रही है तब ना इनके पास कोई सुविधा हम करवाएंगे, तो यही सब बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, इस बार जनता के बीच में जाएंगे तो कौन कौन मुद्दे होंगे? साथ आपके भी मुद्दे होंगे कि इस क्षेत्र के लिए ये होना चाहिए, उस पंचायत के लिए ये चीज़ होना चाहिए। आपके जो विधानसभा वहाँ 2 प्रखंड, एक धनरुआ है, धनरुआ के लिए तो अभी धनरुआ है तो ठीक है पटना के सटे बगल, लेकिन वहाँ भी अभी कुछ विकसित नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का भी काफ़ी समस्या। पहले से तो अब समस्या कुछ कमा है, चाहे धनरुआ हो या मसौढ़ी हो, और नगर परिषद में भी हम लोग
मुख्यमंत्री समग्र विकास से भी बहुत रोड हम लोग अनुशंसा किए हैं। तो 1-2 महीना में देखने को मिलेगा कि हाँ विकास हुआ है। और बहुत सा समस्या एक तरफ बनाइएगा तो दूसरी तरफ टूटेगा, खराब होगा तो वो भी बनेगा, लेकिन मांग तो रहबे करेगा। और जनता के बीच में जाएंगे तो पूरा प्रयास रहेगा कि अगर हमसे कुछ भूल चूक हुआ है, चाहे मिस हुआ है, उसको हम पूरा करे के काम करेंगे। अच्छा, अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं कि यहाँ फंड वगैरह मिलता है, आप लोग तो विपक्ष में है, फंड वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, विधायक लोग के जो फंड है, जो निजी फंड है, उसमें तो देखिए कि जब 20 में कोरोना काल हुआ तो बिना विधायक के राय से ही 2-2 करोड़ सबको कट गया। मैंने 1 साल के फंड 2 करोड़ रुपया कट गया। अगर विधायक 2 करोड़ अगर कटता है तो बताइए के गांव काम कराते? यहाँ पर गलती मुख्यमंत्री की। कोविड में 2 करोड़ रुपये, हाँ, हम लोग के 2 करोड़ रुपया कट गया है। अभी तक हिसाब नहीं मिला। हमारे नेता बार बार कहते रह गए कि जो पैसा कटा वो कहाँ खर्च हुआ, हम लोग के बताइए, लेकिन आज तक हम लोग के कोई हिसाब नहीं मिला कि वो कहाँ खर्च हुआ। इस सब में समझिए कि लूट हुआ कि कसोट हुआ, वो तो देख ही रहे हैं कि इस सरकार में खाली बताया जा रहा है, संतुष्टि दिलाया जा रहा है, जुमलेबाजी, मतलब ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं आता। ये थे मसौढ़ी के विधायिका रेखा पासवान। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ की जनता अगर हमें फिर से अगर बहुमत देती है तो फिर और जो भाई वादे को पूरा करेंगे। लेकिन इन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2020 के समय जब कोविड के काल था 20 से 22 के बीच में, तो उस समय 2 करोड़ रुपया जो है वो जनता का जो गाढ़ी कमाई पैसा है उस फंड के लिए सरकार जो अपने पाले में रख लिया, उस पैसा कहाँ गया वो पैसा अभी तक पता नहीं चला है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्कोप, मसौढ़ी।